अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे दोबारा से टी शर्ट, लेकिन उसके अंदर कुछ पैनल डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसको ग्रेडिंग में लेके जाएंगे। कोई भी हम रैंडम स्टाइल उठाएंगे नेट से और रैंडम ही साइज चार्ट। चलें शुरू करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई सा भी स्टाइल हम देखेंगे। अभी थोड़ा हम नॉर्मल सा डिज़ाइन देखेंगे ताकि उसकी पैनल्स की भी ग्रेडिंग करनी है, ताकि आसानी से आप लोगों को ग्रेडिंग की समझ आ जाए। तो ऐसा करते हैं हम। रेगुलर स्लीव अभी मैंने आपको सिखाई नहीं, तो रेगुलर स्लीव में काम करते हैं। जैसे कि ये इसको ही हम देख लेते हैं। इसको हम ओपन भी करके देख लेते हैं, शायद हमें इसका साइज चार्ट भी मिल जाए साथ ही। इसका साइज चार्ट नहीं है हमारे पास, हम कोई और देते हैं। इन्हीं में से हम देख लें। मिसाल के लिए इस वाली टी शर्ट को जो है ना, हम बना लेते हैं। साइज चार्ट हम कोई सा भी रैंडम उठा लेंगे। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। टी शर्ट साइज चार्ट खोला है तो हमारे पास कुछ इस तरह साइज चार्ट आ जाते हैं। तो इनमें से हम ये वुमन के लिए, हम जेंट्स के लिए देखते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। क्यों नहीं ओपन हो रही ठीक तरीके से?
ये गिल्डन कंपनी के साइज चार्ट है, तो हम इसमें से कोई ले लेते हैं साइज चार्ट। एडल्ट टी शर्ट और यू टी शर्ट, तो हम इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, इसी से हम बना लेते हैं। ये टी शर्ट इसका यहाँ पर पैनल है, सिंपल एक पैनल है। इसको फ्रंट और बैक दोनों में हम डालेंगे, ठीक है। और ये साइज चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ये इंचेस में भी दिया गया और सेंटीमीटर में भी दिया गया। ये विड्थ है यानी चेस्ट, और ये मीडियम साइज हम बनाएंगे इसमें। अभी साइज चार्ट में देखें, एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, ये CB लिखा हुआ है, सेंटर बैक, ठीक है। सेंटर बैक स्लीव की जो लेंथ है वो सेंटर बैक से दी गई है, यानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये सेंटर बैक की इन्होंने लेंथ दी हुई है स्लीव की, जो कि 18.1 है मीडियम की। तो अक्सर साइज चार्ट में जो दी जाती है वो रेगुलर बस स्लीव लेंथ दी जाएगी। तो स्लीव लेंथ देंगे तो वो हो सकता है इसकी 9 हो, ठीक। यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक 9 हो, क्योंकि इसमें इन्होंने शोल्डर नहीं दिया हुआ, स्लीव लेंथ दी हुई है। तो सिंपल हमारे पास यही है, हमारे पास लेंथ है, स्लीव है और विड्थ है हमारे पास। अक्सर साइज चार्ट में, जो पहले आपने एक सवाल किया था कि इसके अंदर हमें साइज चार्ट कैसे मिलेंगे, जो मैंने आपको दिखाया ऐसे नहीं मिलेंगे। रेगुलर जो मार्केट है उसमें आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। हाँ, ब्रांड्स जो होंगे, जो बड़ी कंपनीज होंगी, उनका साइज चार्ट वो आपको पूरा एक एक चीज़ का लाजमी देंगे, हर एक चीज़ का वो साइज आपको देंगे, उसके मुताबिक आपने फिर बनाना होगा। तो नॉर्मली हमारे पास साइज चार्ट इसी तरह होता है, बाकी अपना तजुर्बा होता है कि हमने इसको किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं वही पुराना एक हम अपना पैटर्न लेंगे। ये जो हमने टी शर्ट तैयार की थी पहले, उसी को हम ओपन कर लेते हैं। इसी में हम चेंजिंग करके पैनल डाल के आगे चलते जाएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि काम किस तरह किया जाता है। दोबारा दोबारा से शुरू से चीज़ नहीं बनाई जाती। ये हमने एक पीस बनाया था, आप लोगों को याद होगा। ये टी शर्ट हमने तैयार की थी, उसकी स्लीव भी बनाई थी, नेक रिप भी बनाई थी। हम इसी में जो है ना सब चेंजिंग करेंगे। अब अगली, ये मैं ग्रेड पॉइंट ख़त्म कर रहा हूँ इसके। इसमें हमने फ्रंट और बैक में फ़र्क डाला हुआ है लंबाई में, साइज चार्ट में होगा इस वजह से हमने डाला होगा। सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अलग-अलग से। ये हमने पीस बराबर कर लिया अपना फ्रंट और बैक। अब हम देखते हैं हमारी लेंथ क्या है इस पीस की आ रही है। इस पीस की हमारी लेंथ आ रही है 28.35, और साइज चार्ट जो है हमारे पास, उसमें मीडियम की लेंथ कितनी है
28.30, यानी मैंने वो ब्रांड का पीस बनाया हुआ था, उस ब्रांड में सेंटीमीटर में हमने काम किया था, उसकी 72 लेंथ थी, याद की होगा आपको। तो उसके अंदर अभी इसकी इंचज में 28.30 है, हमारा 28.35 आ रहा है। तो हमें कोई मुश्किल नहीं, हम इसकी लेंथ को नहीं छेड़ेंगे। अब इसके बाद हम इसकी चेस्ट देखेंगे। चेस्ट इसकी 20.1 है, तो चेस्ट हम सिंपली यहां से नाप लेंगे। ये 20.88 है, तो थोड़ी सी हम चेस्ट बढ़ा देंगे, बल्कि इसको नहीं, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। Ctrl+C किया और मैंने दूसरा ये ऑप्टीटेक्स्ट खोला हुआ है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो फाइल मेरी ख़राब ना हो। ये फाइल जो है इसको ख़राब नहीं करना हमने, इसको मैं कर दूंगा नो। ठीक है, उसको बंद कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको साथ मिलाना है और मैंने इसका 0.10 इसका बढ़ा दूंगा चेस्ट। क्यू प्रेस करूंगा, क्यू प्रेस करके यहां से इस तरफ करके 0.10। अब मेरे पास चेस्ट आ रही है 21.08। ये 20.1 है। ओ, मैंने 1 इंच बढ़ा दिया, कम करनी थी, इसको कम करते हैं। हमें चाहिए 0.5 कम करेंगे इसे हम, मीडियम साइज की 0.5। लेंथ उसकी इतनी ही है जैसी हमने पहले बनाई थी, इसको -0.5 कम करेंगे। -0.5 क्या कम करेंगे, क्योंकि हमने मिरर किया हुआ है। 0.5 यहाँ से कम होगा, 0.5 यहाँ से कम है, 1 कम हो जाएगा। ठीक, ये टोटली ये हिस्सा शोल्डर से लेके यहाँ तक हमने पॉइंट सेलेक्ट करके क्यू से, ये 20.08 आ गया हमारे पास। क्यू सेलेक्ट करना है, क्यू, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना सारे को। ठीक, ये है क्यू मूव पॉइंट, ये मल्टीपल पॉइंट, मल्टीप्लाई पॉइंट के लिए मूव करने के लिए क्यू। तो क्यू सेलेक्ट करके क्लिक करके हमने इसको अंदर की तरफ लेके आए। वाई की वैल्यू को हमने नहीं छेड़ना, एक्स पे हमने काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा हो गया। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई और ये भी आ गया, दो चीज़ें हमारे पास मुकम्मल हो गई। हम स्लीव को पकड़ेंगे, स्लीव को मैं करने लगा हूँ फ्लिप, ताकि ये असल वाला हिस्सा इस तरफ आए और मिरर उस तरफ हो जाए। अब मैं इसको घुमाता हूँ, इस तरह घुमाया और वॉक किया, W, ये वॉक। ठीक, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ के कीबोर्ड पे की जो है वो प्रेस की, ये ठीक है। अब ये मैंने इसकी स्लीव को अपनी सही जगह पे रख दिया है। मैंने चेक भी कर लिया, लेंथ पूरी है, लेंथ हमारी पूरी है। सेंटर बैक से यहाँ तक फासला कितना है, 17.51। ठीक है, अब 17.51 है हमारे पास, और इधर कितना है 18, यानी कि 0.60 का फर्क है सेंटर बैक से। ये मैंने सेंटर बैक से इसकी लेंथ यूं नापी सीधी, मेरे पास 17.51 आया। तो हमारे पास कितना कम है, 18.1। तो हमारे 0.60 स्लीव छोटी है। तो मैं इसको वापस लेके आऊँगा, यहाँ से इसको पकड़ूंगा रोटेट को वर्टिकली, इस पॉइंट पे क्लिक करके इधर करूँगा, ये सीधा हो जाएगा। और मैं इसको थोड़ा लंबा कर दूंगा, कितना, पॉइंट वाई एक्सिस में -0.61, 60 -0.60। ठीक है, 0.60 ये लंबा हो गया। ठीक, ये साइज चार्ट के डिमांड के ऊपर है। वैसे इसका जो साइज था वो ठीक था, यानी कि जितना आ रहा था वो बिल्कुल ठीक था। अभी लेंथ इसकी होगी 10, तकरीबन 9.5 के करीब मीडियम की, 9 के करीब मीडियम की हम बनाते होते हैं रेगुलर।
लेकिन साइज चार्ट के मुताबिक जो दिया गया है उसके मुताबिक मैंने इसको ज़रा सेट कर दिया है। एक और चीज़, यहाँ सीम ठीक नहीं है, ये सीम यहाँ से ऐसे कट आना चाहिए, तो इसको एस का बटन दबाया, ये सीम का ऐड सीम एस, यहाँ से यहाँ क्लिक किया, 6 नंबर, ठीक है। एंड पे, स्टार्ट पे सेम रहे, एंड पे 6 है, क्यों? क्योंकि आधा मिरर है और क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यूं क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो यहाँ जब चलेंगे तो ये यूं को जाएगा। ओके किया, ये अब कट इसके बराबर आना चाहिए, ये जो स्लीव का है, ठीक, ये ठीक हो गया। तो ये हमारी काफ़ी लंबी स्लीव बनेगी, ये कोहनी जिधर होती है उसके बिल्कुल करीब करीब आएगी टी शर्ट, लेकिन इससे थोड़ी सी ऊपर होती है कोहनी से। और इसका बाइसेप जो है 14 ठीक है इसका आ रहा, और 15। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने ना इसका गला छेड़ा है ना मैंने इसका आर्म होल छेड़ा है, सिर्फ लेंथ सेट की है और मेरे पास टी शर्ट तैयार हो गई है। अब रेगुलर मार्केट के लिए मैं एक और चीज चेक कर लेता हूँ, ये 4.13 है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा क्योंकि ये मुझे गहराई में ज्यादा लगता है। जिस कस्टमर की डिमांड थी उसका वैसे ही डिमांड है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा गहरा है, तो मैं इसको करूंगा 0.36, इसको 0.36 मैंने ऊपर को कर दिया गले को, ये 3.75 यानी 3.25 के करीब कर दिया। अब हमारे पास यहाँ 7.87, ये बिल्कुल ठीक है। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि तकरीबन हम 8 के करीब वैसे रखते हैं, मीडियम लार्ज एक्सेल का 8 के करीब रखते हैं, तो इसको 13 का फ़र्क है, 0.06 हम इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि डबल साइड से बढ़ना है, ये 13 का मतलब है आधा करना है, 0.06, ठीक है। तो हमारे पास 7.99 आ गया, यानी 8 के करीब आ गया। और सेकेंडली हम इसकी बैक देखते हैं, बैक ये काफ़ी 1 इंच की डाउन है, इसको हम ठीक करेंगे। हमें 0.79 चाहिए, 2 सेंटीमीटर डाउन चाहिए, ये 0.80, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं मूव पॉइंट के साथ, एम के साथ ही। इसको हमने सेट कर लिया। अब आ गई है बारी हमारे पास पैनल्स की। जैसे कि ये तस्वीर में हमारा साइज ये मुकम्मल हो गया, मीडियम साइज, ये मीडियम साइज हमने मुकम्मल कर लिया। इसकी विड्थ हमने सेट कर दी, लेंथ हमने सेट कर दी, स्लीव लेंथ हमने सेट कर दी, हमारे पास साइज मुकम्मल हो गया। अब हमने डालना है पैनल, ये पैनल डालना है, ठीक है। तो अब हम तस्वीर से अंदाज़ा करेंगे क्योंकि हमें पैनल की यहाँ पर किसी किस्म की हमारे पास डिटेल नहीं है कि इसकी कितना नीचे करके आए। जैसे यहाँ से ये कितना है, ठीक है, ये हमारे पास डिटेल नहीं है। और ये पैनल कितना चौड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। तो ये हम अपने से अंदाज़ा करेंगे, अगर हमारे पास डिटेल ना हो या हमने जो काम किया हुआ है मार्केट में उसको कर करके हम अंदाज़ा हो जाता है ये पैनल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको मुख्तसर सी चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि ये हमने ये बार लगाई हुई है, एक और बार को मैं लूँगा और मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा यूँ, और एक बार को यहाँ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन मेरे पास वैसा ही पीस बन रहा है जैसा वो तस्वीर में है। तो इसके और गौर देख लेते हैं, ये तकरीबन आर्म होल के मिड से आ रहा है और आर्म होल जितना ख़त्म होता है उससे तकरीबन 1-1.5 इंच नीचे है। तो हम इसका फासला देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास 6.75 आ रहा है, ठीक है। और इस पैनल का साइज़ क्या आ रहा है,
पैनल का साइज हमारे पास आ रहा है 5.38, थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, इतना बड़ा पैनल नहीं होगा। हम इसको यहाँ करते हैं और यहाँ से नाप लेते हैं, 1.23 के करीब है, 1.25 इंची के करीब आर्म होल से नीचे। याद रखें इसको हम इधर नहीं डालेंगे, यहाँ पैनल नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ कर्व आ रहा है। जब हम इसको कट करेंगे, पैनल बनाएंगे, तो हमारे लिए मसला होगा, चूंच बन जाएगी, चूंच नहीं हमने बनानी। यहाँ इसको थोड़ा नीचे रखेंगे हम, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कोई 4.5 के करीब अगर हमारे पास पैनल आ जाए तो वो ठीक रहेगा। हमारे पास ये 4 बन रहा है, तो 4.37। अगर हमने पूरा 4.5 करना है तो हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ इस पे रख के कंट्रोल क्लिक करेंगे इस बार पर, इसको कर देंगे 4.5, तो हमारे पास ये सीधा 4.5 पे पैनल आ जाएगा, ठीक है। और इसका आ गया है 6.5, ये पूरा 6.5 है और 4.5 का पैनल आ गया हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, अब हम इसको करेंगे डी प्रेस ड्राफ्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। ये हमारा ऊपर की पैनल की शेप आ गई और ये नीचे के पैनल की शेप आ गई। ये फ्रंट पे हमने पैनल डाल दिया, अब हम बैक पे डालना चाहते हैं। बैक हमारे पास इधर पड़ी हुई है, इस पे भी हम इसी तरह पैनल डाल देंगे। ये अब हमारे पास दोनों में पैनल आ गया है, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं स्लीव में भी पैनल डाल लें तो स्लीव को भी हम पैनल डाल देंगे। किस तरीके से, ये देखें, इसको हम इसके पॉइंट के साथ मिलाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से, और यहाँ हम पैनल डालेंगे निचला हिस्सा। इससे क्या होगा, हमारा जब स्लीव आपस में जुड़ेगी तो एक जैसा पैनल की लुक आएगी, स्लीव में भी और बाजू में भी। अब यहाँ जो पैनल डालना है हमने इस जगह पर, वो हमने किस जगह पर डालना है, ऊपर से 5.38, यहाँ हम क्लिक करेंगे, इस जगह पर हम करेंगे 5.38, ठीक है। इसको सीधा रख के हम इधर लगा देंगे। अभी हमारे पास पैनल आ गया। अब ये मैंने इस तरह क्यों किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ, घुमाता हूँ, वॉक। अब जब स्टिच होगी ना, ये देखें, जब ये स्टिच होगी तो ये पैनल इसके साथ यूं बैठेगा। ये नज़र आ रहा है, ये पैनल ये इसके साथ बैठेगा एक जैसा, ठीक है। ऐसे महसूस होगा जैसे स्लीव साथ ही है, यानी कि इसका, जैसे हमने देखा होगा शर्टें होती हैं, पोलो शर्ट्स, उसके अंदर टेक्सचर होता है या डिब्बियाँ होती हैं, तो एक जैसी नज़र आती हैं बराबर, स्लीव में भी और चेस्ट में भी और आगे पीछे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे पता था आर्म होल पर किस जगह पर मैंने निशान लगाया हुआ है, उतनी मेजरमेंट पे मैंने पैनल शुरू कर दिया। और यह पूरा का पूरा जब नीचे जाएगा यहाँ से, तो ये देखें, जब ये यहाँ से मुकम्मल कर रहा है तो ये जब नीचे को अब आ रहा है, तो अगर किसी ने पहनी होगी शर्ट तो उसका ये पैनल और ये पैनल आपस में एक जैसा बैठा होगा, सामने नजर आ रहा होगा जब स्लीव पहनी होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको बराबर किया। अब ये हमारे पैनल आ गए हैं, इनकी अब हमें चाहिए ग्रेडिंग पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से एक बिल्कुल सिंपल सादी ग्रेडिंग है और एक है
ज़रा एडवांस लेवल की। तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको जो है ना, हाँ दोनों तरीके में बल्कि समझाता हूँ आपको। देखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसमें से मैं पॉइंट खत्म कर रहा हूँ। इसमें से मैंने पॉइंट खत्म कर दिए। अब मैं इसको देखता हूँ ग्रेडिंग टूल, ये है ग्रेडिंग, ये है साइज टेबल। ये हमने साइज बनाया था, इधर हमने लिख लेना है मीडियम, ये मीडियम हमने लिख लिया। इंसर्ट करेंगे, यहाँ करेंगे स्मॉल, मीडियम पे क्लिक करना है और अपेंड करना है। अपेंड करेंगे तो नीचे को आएगा। लार्ज याद रखें, छोटा साइज ऊपर को है, बड़ा साइज नीचे को है। ये जो साइज टेबल है, इसकी जो एल्गोरिदम है वो इस तरह चलेगा कि छोटा साइज ऊपर को, बड़ा साइज नीचे को। छोटा साइज डालना है, फर्ज करें स्मॉल से छोटा डालना है तो इंसर्ट करेंगे तो स्मॉल से छोटा जाएगा। अगर स्मॉल से बड़ा डालना है तो अपेंड करेंगे तो स्मॉल के नीचे आएगा। यानी कि लार्ज है, अब लार्ज से मैंने एक और बड़ा साइज करना है तो मैं अपेंड करूंगा, इंसर्ट नहीं करूंगा। अगर इंसर्ट करूंगा तो लार्ज से छोटा साइज डलेगा। तो मैं इसको कर लूंगा एक्स लार्ज, ठीक है। अगर फर्ज करें किसी ने गलती से यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ इंसर्ट हो गया है तो इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, वो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम 4 साइजेस कर लेते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज। स्मॉल तो हमने बना लिया हुआ है और मीडियम हमने बना लिया हुआ है। स्मॉल, स्मॉल का हम कलर चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, और एक्स लार्ज का हम मीडियम कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ताकि वाज़िया फ़र्क हमें नज़र आए कलर्स में, डिफरेंस में। और लार्ज को हम कर देते हैं ऑरेंज टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो सिंपल ग्रेडिंग है वो हमारे पास, इसको हम भूल जाते हैं, यहाँ पे विड्थ है 18.1, स्मॉल की 20 की है 2, 20.1, लार्ज की है 22 और एक्सेल की है 24। अब यहाँ देखें, 2 का फर्क है, 18, 20, 22, 24। ये पॉइंट 10 वगैरह को अभी मैं ज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़नी है, वो मैं नहीं कर रहा। यानी पॉइंट 90 फिर 1 का फर्क है, मैं सबको एक ही कर रहा हूँ कि 2 इंच का फर्क है, ठीक है। वैसे 2 इंच का फर्क नहीं होता, वैसे स्ट्रेट में, स्ट्रेट में 1 इंच का फर्क होता है, ठीक है। 2 इंच का नहीं होता क्योंकि राउंड में 2 इंच का फर्क होता है। यानी एक पीस ये 1 इंच बड़ा होगा, एक पीस ये 1 इंच बड़ा होगा चेस्ट में। तो हम रेगुलर में करते हैं, इस साइज चार्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई साइज चार्ट आ जाए जिसमें ज्यादा है तो हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि ये आप श्योर हैं कि आपने इस तरह ही करना है। तो इसको जो है, अब देखिए ये ग्रेडिंग पेज आ गया मेरे पास। ग्रेडिंग पे मैंने क्लिक किया है, इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, विड्थ बढ़ानी है, हमने चौड़ाई बढ़ानी है। dx की वैल्यू ये स्मॉल है और ये आगे नीचे, मैंने सब पे क्लिक किया, यूं करके क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्लिक दबाई रख के नीचे लेके आ रहा हूँ। यहाँ अब मैंने और कोई क्लिक नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको -0.5 कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला कलर देखें, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नजर आए। ये कलर डार्क हो गया, इसको हम कर देते हैं पिंक कर देते हैं। अब ये देखें, -0.5 ये पिंक
ऑरेंज जो हमारे पास सियान कलर है मीडियम का, वो वही का वही है जहाँ बेस साइज है हमारा मास्टर साइज। लार्ज अपने आप प्लस हो गया, मैंने इधर माइनस पास किया था यू करके, -0.5 किया था, ठीक है। ये पिंक माइनस में चले गया और ये प्लस में चले गए, ठीक है। ऑरेंज लार्ज में प्लस में 0.5 हो गया, 0.5 उधर। अब मिरर में काम कर रहे हैं तो इस तरफ भी अपने आप आ गया हमारे पास, 0.5 बढ़ गया, टोटल हमारा 1 इंच का फर्क आ गया। शोल्डर में हम कितना फर्क डालते हैं, इसमें फर्क डालेंगे सेंटी का पॉइंट, यानी उससे तकरीबन पौना के कम करना है। फर्ज करें अगर 1-1 इंच का फर्क आ रहा है तो हम 0.75 का जो है ना शोल्डर में फर्क डालेंगे। अगर 0.5 का हमने फर्क डाला तो उसे थोड़ा सा कम करके, यानी 0.10 कम करके मैंने उसको फर्क डाल कर रहा हूँ, -0.39 माइनस, ठीक है, -0.39 शोल्डर में फर्क डाल दिया। अब आर्म होल को मैंने बढ़ाना है, आर्म होल लंबा करना है, ठीक है, आर्म होल लंबा करना है और छोटा करना है। इसको भी 0.39, यहां पर मैंने क्या किया है, आर्म होल स्मॉल का छोटा कर दिया है, बेस साइज से आर्म होल स्मॉल का ये छोटा हो गया, ऊपर हो गया, लार्ज का बड़ा हो गया और एक्स लार्ज का उससे भी बड़ा हो गया। अब मैं जा जाता हूं हेम पर -0.5, ये मेरे पास आ गया। इसने 2-2 इंच का फर्क डाला, मैं 2 इंच का फर्क नहीं डाल रहा, यानी 1 और 1 डाला हुआ है, 2 इंच का स्ट्रेट में फर्क डाला हुआ है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1-1 इंच का फर्क होता है राउंड में, पूरी शर्ट में 2 इंच का फर्क होता है। लेकिन ये स्पेसिफिक इनकी अपनी डिमांड होगी या उनके इलाके के लोगों की डिमांड होगी जहाँ ये गिल्डन चलता है, तो मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा। इंचज़ में लेंथ में इसने 27.6, 28.3, 40 और 3 70 का फर्क इसने डाला हुआ है। और आगे आ गया हमारे पास 70 और 5, 1.20 का डाला हुआ है लार्ज में, इसमें 70 का फर्क डाला हुआ है, 40 और 30 70 का, 27.6 और 28.3 लेंथ में, 70 का 29.5, ठीक है, ये 30 इस तरह, ये 5 और 30, 80 का इसमें 1.20 का डाला हुआ है। तो इसने मुख्तलिफ जो है डाले हुए, तो हम मुख्तलिफ ही डाल देते हैं ताकि आपको अलग-अलग से साइज बनाना भी आए। कई दफ़ा साइज चार्ट ऐसे भी आता है कि अलग-अलग मेजरमेंट्स होती हैं, तो हम इसको लेंथ में कर लेते हैं। लेंथ में अब वो कह रहा था कि स्मॉल जो है हमारा वो फर्क डाल रहा है 70 का, 0.70 स्मॉल छोटा है, मैं करूँगा 0.70, ये ऊपर को उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको करूँगा 0.70, स्मॉल साइज हमारा छोटा हो गया 0.70, ठीक है। मीडियम से लार्ज साइज था 1.20, ऊपर को नहीं जाना हमने, नीचे को आना माइनस, ठीक है, यहाँ भी -1.20, ये एक साइज बड़ा हो गया मीडियम से। अगला कितना था 80, -0.80, ठीक है, यहाँ भी इस पॉइंट पे भी -0.80। अब आपने देखा होगा कि हर जो पॉइंट है वहां पर हमारे पास dx और dy की वैल्यू है। dx जो है वो x एक्सिस है, y है, dy है वो y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ हम ग्रेडिंग पॉइंट दे देते हैं। ग्रेडिंग पॉइंट ये वाले होते हैं जो मेन पॉइंट जिनको मैं ग्रेडिंग पॉइंट कहता हूँ, ये हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडिंग में ऑन है। अगर इसकी ग्रेडिंग बंद कर देंगे तो अगर F4 करके देखेंगे तो हमारे पास वो ग्रेडिंग ठीक नहीं आएगी।
हम इसके ऊपर ग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ग्रेडिंग पॉइंट बनाते हैं जहां हमने ग्रेड करना होता है। और दूसरा पॉइंट कौन से होते हैं, ये वाले, ये कर्व पॉइंट है, इनके ऊपर ग्रेडिंग नहीं हम कर सकते। ग्रेडिंग में जब जाऊंगा इसके ऊपर ग्रेडिंग नहीं कर सकते, ये ऑटो उसी तरह जिस तरह ये दो पॉइंट्स की किया उसके दरमियान में जो खुद ब खुद एंगल बनता है ये उसको डालेगा। ठीक है, अब इसी चीज को समझाने के लिए मैंने जो है ना इसको हिस्से को अलग किया है, इसको कि पैनल जब डालने हैं तो किस तरह डालने हैं। ठीक है, सिंगल पीस तो आप इस तरह बना के काट के दे देंगे, लेकिन जब ग्रेडिंग में आएंगे जो पैनल डालने लगेंगे साइज बढ़ेगा तो क्या मसला आता है वो समझाने के लिए किया। अभी वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्या मसला जब हम दोबारा उस पीस पे दूसरे पे करेंगे। तो इसके गले का साइज हम कर लेते हैं, गले में हम डाल देते हैं -0.10। पिंक जो है स्मॉल है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मीडियम उधर का उधर है, ये बड़े हो गया, 0.10 का फर्क डाला है। वैसे इसको डाल दें -0.12 डाल दे तो बेहतर है। ठीक है, 0.12 पर, और इसी पर रख के 0.12 पर इसको ऊपर कर दें। गले में सिर्फ 0.12 का अगर इंचेस में काम कर रहे हैं तो 0.12 पर आप इसको फर्क डाल दें। ठीक है, अब अगली चीज, यहां पर ये पॉइंट जो है इसी की ग्रेडिंग यहां पर करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्रेडिंग के कॉपी करने का तरीका है। ये कॉपी ग्रेडिंग ये आपके सामने है, ये लिखा हुआ है Shift+C। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, कॉपी किया, ये कॉपी किया तो ये सारे आ गए। ठीक है, Shift+V करेंगे तो सबकी सारी ग्रेडिंग इधर आ जाएगी। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसकी शॉर्ट की है Shift+C। तो मैं कीबोर्ड से Shift+C करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा या यहां से पेस्ट कर दूंगा, यहाँ Shift+V कर दूंगा। Shift+V किया तो सेम ग्रेडिंग ये आ गई। इसको क्लिक किया, Shift+C किया और यहाँ पर Shift+C किया और Shift+V कर दिया। ठीक है, अब बैक जो है इसको नहीं हम छेड़ेंगे। याद रखिएगा फ्रंट का ड्रॉप जो है ऊपर नीचे जाता है, बैक का ड्रॉप ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बैक के ड्रॉप को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब आर्म होल पे क्लिक करते हैं, Shift+C करते हैं, Shift+V कर लेते हैं, Shift+C Shift+V, यहाँ पे क्लिक किया, Shift+C और Shift+V। तो ये हमारी सारी की सारी ग्रेडिंग मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब जो हमने आगे चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फर्ज करें अब इस पीस में मुझे चाहिए ग्रेडिंग, मैं इसको करता Shift+C Shift+V Shift+C Shift+V। ठीक है, अब देखें ये जो हमने पॉइंट बनाया था ना, ये ग्रेडिंग पॉइंट है इधर। अब असल जो एंगल है जो खुद बनना चाहिए ग्रेडिंग के मुताबिक वो नहीं बन रहा, इसलिए मैंने यहां पर ग्रेडिंग पहले कर ली है उस पीस की और पैनल बाद में डालूंगा। ठीक है, एक साइज सारे बन जाएंगे, उसके बाद पैनल डालूंगा। अब मैं पैनल किस तरह डालूंगा, बहुत सिंपल है, इस ग्रेडिंग को खत्म करता हूँ। ये इशू आएगा, ये अभी इधर नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, Shift+C किया, ये पैनल इधर ग्रेडिंग पॉइंट बना हुआ है, Shift+V किया, ये देखें। अब ये पॉइंट जो है इसको नहीं पता मैंने साइड पे कितना होना है, ये मुझे डालना पड़ेगा। तो जब हम पैनल में अगर ऐसे काम करने लगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मैं इस पॉइंट को
यहाँ से हम इसके साथ ऐसे खड़े कर देते हैं। हमारे पास सिलेक्ट कौन सा है, जो अभी हम लेके आए हैं वो पीस सिलेक्ट है। इस पीस पे हम पैनल डाल देते हैं। ओके किया और फिनिश कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, डू यू वांट टू सेट ग्रेडिंग बाय एक्सटेंडिंग ड्राफ्ट लाइन? यस, ठीक है। दोबारा से इस जगह पे क्लिक किया, फिर वही कह रहा है ग्रेडिंग के लिए आपको चाहिए, मैंने कहना यस। अब देखिए इस पीस को मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। अब देखें वो ही शेप रही है सारी की सारी, खुद ब खुद इसने लाइंस को उसके मुताबिक कर दी है जिधर जिधर ग्रेडिंग है, ठीक है। नहीं तो हमें खुद करनी पड़ती, लाइन के बराबर बनानी पड़ती कि ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो इस डिटेल में हम नहीं जाते, हम बाद बाद में जो है ना वो लाइंस लगा लेते। अब इसमें देखें एक चीज हम कर सकते हैं, जिस तरह के ये आखिरी जो है इसके अंदर बहुत करीब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे, इसको हर साइज के हवाले से 0.39 का फर्क डाल देंगे, ठीक है। ये 0.39 ऊपर और 0.39 नीचे जा रहा है। इसी तरह हम इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट पे भी, ये देखें अब ये पैनल ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है और हमारी किसी किस्म की शेप खराब नहीं हुई। 0.39 क्यों? क्योंकि हमने आर्म होल में, जो मेन आर्म होल है वो 0.39 ऊपर को हो रहा है और नीचे को हो रहा है, तो एक जैसा पैनल ऊपर नीचे चलेगा हमारा ये, ठीक है। ये हमने इस तरह कर लिया। इसी तरह फ्रंट पे डाल देंगे पैनल हम, फ्रंट वाले को अब इसके साथ मिला देते हैं यूं, और हम कर लेते हैं डी, और डी के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके, और ये हम इधर पैनल डाल के ओके फिनिश एडिटिंग। अगर आपके पास ग्रेडिंग आए तो, मैं इसलिए ये इकट्ठा समझा दिया आपको। पैनल डालना हो सिंपल, एक पीस है आपके पास, एक पीस है सैंपल साइज चाहिए, एक पीस आपने बना लिया, इसको डायरेक्ट पैनल डाल के ग्रेडिंग के बगैर ही डायरेक्ट पैनल डाल के ओके कर दें, ठीक है, भेज दें। जब फाइनल हो जाता है, आपको कस्टमर कहता है कि ग्रेडिंग चाहिए, तो उसी की कॉपी लें, जैसे मैंने आपके सामने कॉपी ली थी, यानी पैनल डला हुआ था, कॉपी ली थी, पैनल खत्म कर दिए थे। दूसरे पीस में जो ओरिजिनल पीस था जो मैंने बना के दिया पहले, वो पैनल पड़े हुए थे, जहां जहां शेप बनी हुई थी वहीं वहीं रख के मैंने दोबारा जो नई पैटर्न है, जो ग्रेडिंग वाला पैटर्न है, वहीं पे रख के दोबारा मैंने उसकी ग्रेड लाइन या ड्राफ्टिंग कर दी पैनल की। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे पास शेप्स खराब नहीं हुई, साइज ठीक रहे। ये देखें, ये फ्रंट और बैक के दोनों पैनल आ गए, ऊपर वाला, दरमियान वाला और नीचे वाला। ये हमारे पास मुकम्मल हो गया पीस। और ये हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे, इसका नाम हम लिख लेते हैं बेस साइज, ठीक है। ये हमने इसका नाम लिख दिया बेस साइज, और ये हमारे पास ओरिजिनल आ गया सारा। इसी तरह स्लीव है, स्लीव का भी हम जैसे ही करेंगे, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे। इसका नाम सीधे हम बेस साइज फ्रंट, बेस साइज बैक, और ये स्लीव बेस, ठीक है। ये स्लीव की बेस होगी हमारे पास,
ये फ्रंट की, ये बैक की, और ये स्लीव। इसकी पहले हम ग्रेडिंग करेंगे। अब हमने इसकी ग्रेडिंग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आसान सी चीज़। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ, ये लेंथ इस तरफ वाली, याद रखें सीधा किया क्लॉकवाइज, यूं चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, पीस को देखते हुए यूं चल रहा हूँ, तो लेंथ ठीक आएगी। अगर उल्टी ऐसे मैं लूंगा मेजरमेंट, तो ये देखें लेंथ कितनी आई है। इस हिस्से को छोड़ के उसने बाकी सारे हिस्से की लेंथ दे दी है मुझे। ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज चलना है यूं। तो मेरे पास कितनी आई है, स्मॉल की है 9.60 के करीब, और लार्ज की है 11.13। ठीक है, मैं अब इसमें ग्रेडिंग करता हूँ। सबसे पहले इसको करता हूँ 0.39, कैसे करते हैं 0.5, 0.39, 9.58 और 11.15। ठीक है, 9.5 और 11.13, तो तकरीबन पॉइंट टू पॉइंट में फ़र्क है, तो बाकी हमारा ठीक है। ठीक, नीचे हम फ़र्क डाल देंगे 0.5 का। ठीक है, और इसकी लंबाई फ़र्क डाल देंगे 0.5। ठीक, ये मेरे हाथ से 0.20 होना चाहिए, 0.20 यूँ, ये ज़रा बराबर आनी चाहिए यूँ। अब इसकी लेंथ ज़रा चेक करता हूँ, 961.5 ठीक है। पॉइंट 25, आधा इंच जो कफ जो है ना चौड़ा होना चाहिए, एक इंच आधा इंच, 0.25 कफ जो है जहाँ ओपनिंग है वो 0.25, आधे इंच का फ़र्क टोटल में आना चाहिए। 0.25 ये हो गया, और इधर हम कर लेते हैं ठीक है, ये आपने मेजरमेंट मैंने इस तरह सेट किया, थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दिया ताकि ये शेप एक बराबर से 0.10 का फ़र्क इधर डाल दिया ये मैंने। ठीक है, स्मॉल थोड़ा सा नीचे को आ रहा है, यहाँ पर मैंने 0.39 dx का फ़र्क डाल दिया। यहाँ से चौड़ाई जो है 0.39 बढ़ती जा रही है, और 0.20 जो है ये ऊपर नीचे जा रहा है। अब 0.10 जो ऊपर दिया है इधर हम कर देते हैं 0.40। टोटली अब जो है ना पॉइंट जो है ना 50 के करीब होगा, 10 ऊपर और 0.40 नीचे। ठीक है, अब ये फ़र्क कितना आ रहा है मिड में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डिफरेंस आ रहा है 0.555।
तो आधे आधे इंच लंबाई बढ़ रही है इसकी, ठीक है। 0.10 का फर्क इधर डाल दिया ताकि ये शेप हर एंगल की बिल्कुल स्मूथ रहे, एक जैसी रहे, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, इसके अंदर हम पैनल डाल देते हैं। वही तरीका कि हम करेंगे F4 करके इसको गायब करेंगे, W दबा के वॉक करेंगे, वॉक पे रख के इसके साथ जोड़ देते हैं, और हमारे पास सिलेक्शन वही है जिसको हमने वॉक कराया, यहाँ से यहाँ, ओके, फिनिश एडिटिंग, यस, यहाँ से यहाँ, ओके, फिनिश एडिटिंग, ओके, ठीक है। ये हमारे पास, ये देखें, ये अपने आप एक्सटेंडेड हो गया और शेप को भी फर्क नहीं आया। हमें इन पॉइंट्स पे ऑटोमेटिक ये देखें मेजरमेंट्स आ गई है, ठीक है, वो मेजरमेंट्स जो हमने डाली भी नहीं, ठीक, ये मेजरमेंट्स हमने डाली भी 0.17, 0.16, 0.17 ये हमने डाली नहीं, लेकिन जो शेप बन रही थी खुद ब खुद उधर आ गई। तो इसका ये फायदा होता है, बाद में अगर हम पैनल डालें तो इसका ये फायदा होता है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग को समझने के लिए। किसी चीज़ का अगर आपको मसला आए तो वो मुझसे लाजमी कमेंट्स में शेयर कर लें या ग्रुप में शेयर कर लें, पूछ लें मुझसे। अब आगे एक आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल के, हमने इनको कैसे करना है, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका काफ़ी फ़ायदा होता है और इसके अंदर ऑप्शन भी है। वो क्या है? जूम। अब हम इसके बनाते हैं जूम। जूम कैसे बनाएंगे? व्यू में जाते हैं, अदर, और ये है मैप जूम टेबल, ठीक है। और दूसरा हम एक और खोल लेते हैं पीस टेबल। ये हमारे पास एक पीस टेबल आ गया। इसमें हमारे पास सारी जो ना पीस की डिटेल्स हैं। ये तो हमारे पास बेस है सारी, और इस पे हमने काम करना है। अब मैं जो चीज़ समझाने लगा हूँ उसको ज़रा गौर से देखिएगा, क्या क्यों मैं ये जोन इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं बैक, इसको कर लेते हैं हम फ्रंट, और इसको कर लेते हैं सेव भी। अब ये देखें हमारे पास है, ये हम जोन पे क्लिक करेंगे और जाएंगे पीस पे, पीस पे, पीस पे, कहाँ पे गया है? ये बिल्ड, ये बिल्ड पीस की ऑप्शंस है मुख्तलिफ पीस बिल्ड करने के लिए। तो एक सादा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो पहले वाले जो हैं, बी और कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल बी पहले जाते हैं। अगर मैंने एक पीस बना के देना था तो मैंने उनको ये पीस ऐसे निकाल के, ये फ्रंट बैक का एक पीस निकाल दिया। बैक और फ्रंट का सेम है तो इसके ऊपर मैं बैक फ्रंट इकट्ठी लिख दूंगा। नीचे वाला पीस भी सेम है, बस ऊपर वाले दो पीस दूंगा।
ये देखें बिल्ड इसको बना नहीं रहा, ठीक है। मैं कंट्रोल बी कर लेता हूँ, कंट्रोल बी से ट्रेस लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पीस आ गया। अब ये फ्रंट का पीस है, ये बैक का पीस है, ठीक है। ये फ्रंट बैक का पीस, ये मिड का पीस है, ये दोनों पे ही आता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ और नीचे का पीस, ये देखें नीचे का पीस यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। तो मैं इसका जब नाम लिखूंगा पीस का, तो मैं लिखूंगा फ्रंट एंड बैक, ठीक, डाउन पैनल। मैंने इसको लेके दे दिया फ्रंट एंड बैक डाउन पैनल, ठीक। इसको मैं लिखूंगा फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक मिड पैनल। मिड पैनल भी दोनों का सेम है, ठीक है। ये मिड पैनल यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो मिड पैनल भी मैं एक ही उसको दे दूंगा। अलबत्ता जो फ्रंट नेक है और बैक नेक है उसमें फ़र्क होता है, ये दोनों अलग-अलग दूंगा, ठीक है। तो इसको लिख दूंगा बैक अपर और इधर लिख दूंगा फ्रंट अपर, ठीक है। तो ये मेरा पीस मुकम्मल हो जाएगा। यानी अगर आपने पीस निकालना हो तो कंट्रोल बी करें, कौन सा, ये वाला, या बी करें, ठीक है। बी से आपने सिंपल हिस्से पे क्लिक करना है, जिन जिन हिस्सों को इकट्ठा करना, मिसाल के तौर पर ये और ये पीस मैंने इकट्ठा करना है या ये पीस इकट्ठा करना है, तो ये इकट्ठा निकल आएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको करना है फिर क्लिक किया, ये बन गया। एक दफ़ा सिलेक्शन के लिए, दूसरी दफ़ा बिल्ड के लिए, बी दबाया, एक दफ़ा क्लिक किया, फिर क्लिक किया, ये पीस बन गया, ठीक है। जो जी प्रेस किया, ये किया, ये, ठीक है, ये पीस बन गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने खुद से ट्रेस करना है, कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लाइंस बीच में होती है, समझ नहीं आ रही होती, कंट्रोल बी करें। जैसे कि हमने इसका कर रहे थे फ्रंट का, तो वो बन नहीं था रहा बी से, तो मैंने क्या किया था, कंट्रोल बी और ट्रेसना शुरू कर दिया था, ये, ठीक है। ये ट्रेसना शुरू कर दिया, ठीक, ये पीस बन गया। तो इसी तरह ये पीस मैंने बना के, एक पीस, फर्ज करें एक पीस था, मैंने बना के कस्टमर को दे दिया, उसने मुझे कहा ठीक हो गया, मेरी साइजिंग ठीक है, मेरा पैनल ठीक है, मेरी क्वालिटी अप्रूव हो गया, मुझे मुख्तलिफ साइजेस चाहिए, ठीक है। उसने कहा मुझे मुख्तलिफ साइजेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको हम करते हैं प्रैक्टिस सिंपल बिल्ड। ये पीस जो है प्रैक्टिस सिंपल बिल्ड, ये हमारा बेस साइज। तो इस तरह अब हमने क्या करना है कि इसी पीस को, बेस को मैंने उठाया, ठीक है, और कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर से सबसे पहले मैंने लाइनें ख़त्म की, लाइनें ख़त्म करके मैंने उसके साइज चार्ट के मुताबिक ग्रेडिंग कर दी, फिर दोबारा पैनल डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसका जूम। जो मैं आपको बता रहा है सिंपल, आपको समझ आ गई कि आपने किस तरह काम करना है तरतीब से। अब अगला जो है जूम के ज़रिए, जूम का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसी बिल्ड पीस में ये है, दो ऑप्शंस हैं, एक बिल्ड पीस जोन, एक है ट्रेस पीस जोन। ये सिंपल बिल्ड जोन किस तरह काम करता है, जिस तरह ये बिल्ड टूल काम करता है।
पहले हम इसको कर लेते हैं। ये सेम वो आ गया, क्लिक किया और ये क्लिक किया, ये हमारे पास एक जोन बन गया। ठीक, ये पीस नहीं बना, जोन बना है। इसको हम लिख लेते हैं फ्रंट एंड बैक जोन मिड। ठीक, दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं ट्रेस वाला, ये ट्रेसिंग पे जाता है। दूसरा जोन बन गया, बैक, यहां लिखते हैं बैक अपर जोन। ठीक, थर्ड जोन फ्रंट एंड बैक डाउन जोन। नाम इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि नाम की कन्फ्लिक्शन ना आए आपस में। ठीक, क्योंकि हमने ये पीस बनाया हुआ है, इसका नाम हमने रखे हुए हैं बैक डाउन बैक अपर, तो उससे थोड़ा मुख्तलिफ रख रहा हूँ ताकि आपस में तब्दीली ना आए, किसी किस्म का मसला ना आए। अब ये हमने अब इस पीस का बना लिया, इसको करते हैं फ्रंट अपर जोन। ठीक है, इस पीस का क्लिक करता हूं तो एक जोन है, इस पीस का क्लिक करता हूं 3 जोन है। अब 3 जोन क्यों है? क्योंकि नीचे वाला मिड वाला सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक किया, ये जो पीस है इसको मैं कर लेता हूं ये क्रिएट पीस, ये पीस मेरे पास बन गया। ठीक है, उसके बाद इधर जाता हूं, पहला पीस क्रिएट, अब मिड वाला, दूसरा पीस ये अपर वाला, तीसरा पीस डाउन वाला। ठीक, एस प्रेस करता हूं और इसको सीम दे देता हूं 0.39, 1 सेंटीमीटर। इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, सबको सीम दे रहा हूं। अब इसका क्या फायदा, ये देखें, फर्ज करें फर्ज करें हम इसके पीस बनाते हैं और हमें कुछ चेंजिंग करनी है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग करनी है, तो हम ये ग्रेडिंग कर चुके हैं। ठीक है, हमें कोई गले में फ़र्क डालना है या हमने इसके साइज में फ़र्क डालना है। अब देखें, यहाँ पर इस पीस को मैं फर्ज करें, इसको मैं साथ ले आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, ये जून बनाया हुआ इसका, तो मुझे दोबारा से कोई मसला नहीं करना पड़ेगा। फर्ज करें मुझे पैनल इस तरह का डालना है, ये ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये देखें, ये इसको फ़र्क डाल गया है। ये मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो इसको फ़र्क डाल गया। ठीक है, अगर मैंने जून बनाया होगा तो मुझे इसका ये फ़ायदा होगा
कि जब मैं मेन में चेंजिंग करूंगा तो मेरे पैनल्स में भी अपने आप जो मैंने काटे हुए हैं वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसके भी सीम दे दी है मैंने, कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो जूम का ये फ़ायदा होता है कि हम किसी जगह भी चेंजिंग कर सकते हैं और उसके साथ हमारा ग्रेडिंग हमने पहले की थी, उसके बाद हमने पैनल डाले, पैनल के बाद उसके जूम बना लिए। अब जिस जिस जोन में मैं जो जो चेंजिंग करूंगा वो हमारा पैनल जब हमने काट के अलहदा किया होगा तो हमारे पास पैनल पहले ही कटा होगा और अपने आप हमारे पास ये चेंजिंग होती रहेगी। तो हमारे पास ये सारे के सारे पीस खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। अब इसका भी हम जूम बना लेते हैं। इसके 3 पैनल हैं। इसी बिल्ड टूल में जाएंगे, बिल्ड जूम में चले जाते हैं। 1 2 3 जून हमने बना लिए। इसका क्रिएट पीस कर लेते हैं, दूसरा क्रिएट पीस कर लेते हैं, तीसरा क्रिएट पीस कर लेते हैं। ये हमारे पास स्लीव भी आ गई। ठीक है, इसका हम नाम चेंज कर लेंगे। नाम इधर से चेंज कर लें या कहीं और से चेंज कर लें, ये आपकी मर्जी है। स्लीव डाउन, स्लीव स्लीव मिड, स्लीव अपर। ठीक है, स्लीव अपर, स्लीव मिड, स्लीव डाउन। इसमें हम सीम दे देते हैं। H प्रेस करेंगे। ठीक, ये हमारे पास ग्रेडिंग के समेत सब चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसमें से फर्ज करें मैंने साइज निकालना है, सबको सिलेक्ट किया, ग्रेडिंग में गया, ये क्रिएट। ठीक है, ग्रेडिंग में क्रिएट पीस फॉर सेलेक्टेड, ये अब मेरे पास सारे आ गए। इसमें से फर्ज करें वो मुझे कहता है एक्स लार्ज चाहिए, मैं एक्स लार्ज पे क्लिक करता हूँ, या सारे चाहिए, सब पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मीडियम तो हमने पहले बना के दिया, मीडियम नहीं हम निकालेंगे, मीडियम हमने पहले बना के दे दिया था। फर्ज करें हमने पहले नहीं बनाया, सारे इकट्ठे चाहिए, तो मीडियम भी बीच में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको इस वक्त निकाल लेते हैं, एक्स लार्ज निकाल लेते हैं। मैं ओके करूँगा, मेरे पास ये पीस बन गया एक्स लार्ज। 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक,
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टोटल पीस है। ठीक है, ये हमारे पास 7 पीसों का कौन सा साइज आ गया, एक्स लार्ज। तो हमारे पास ये ग्रेडिंग का एक्स लार्ज पीस आ गया। हमने फ्रंट का क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमने ये फ्रंट एंड बैक दोनों पे लगनी है। ये पीस इधर भी लगना है, ये पीस इधर भी लगना है, नीचे वाला पीस इधर भी लगना है और इसके नीचे भी लगना है। और स्लीव जो है ये तो लगनी ही लगनी है, 2 स्लीव्स होंगी। अब इन पीसों को कितने पीस चाहिए, ये हमें ये क्वांटिटी हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, ये क्वांटिटी हमें 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए। ये कितने चाहिए, हमें 2 चाहिए। ये कितने चाहिए, फ्रंट और बैक चाहिए, ये भी 2 चाहिए। ठीक है, तो ये 2 लिखा हुआ है। तो हम इस तरह इसको मैनेज करके सब लिखते हैं। ठीक है, ये साथ में लिखा हुआ है, बैक अपर जोन एक्स लार्ज। जब हम ग्रेडिंग में नाम दिया होता है साइज टेबल पे, तो ग्रेडिंग से जब हम पीस को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रेडिंग से यहाँ से, तो अपने आप वो आगे नाम के अंडरस्कोर डाल के एक्स लार्ज, स्मॉल, मीडियम खुद ब खुद डाल देता है, हमें खुद लिखना नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास सब पीसों का अपने आप लिखा होगा, स्लीव डाउन एक्स लार्ज। ये जो नाम होगा, नाम के आगे वो साइज भी लिख देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी जगह पर समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। फर्ज करें अब मुझे कोई और पीस भी निकालना है, इसको क्लिक करूंगा। अब देखें मैंने कितने ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले हमने ये पीस बनाया था एक, ठीक है, कस्टमर ने कहा मुझे ये एक पीस चाहिए, मास्टर पैटर्न चाहिए, बेस साइज चाहिए। हमने एक पीस पूरा बना लिया, उसके अंदर पैनल डाल दिए सिंपल। उसी से हमने कट करके एक स्मॉल साइज पीस जो है ना निकाल के कस्टमर को दे दिया। कस्टमर ने अपना प्रूफ कराया, कस्टमर से अपनी फिटिंग वगैरह चेक की, अपना डिज़ाइन वगैरह चेक किया, सब बना के उसने कहा ओके है, अब मुझे कर दो ग्रेडिंग। मैंने क्या किया, इन पीस को कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके इसके अंदर से लाइंस खत्म कर दी, यानी पैनल की लाइन को डिलीट कर दिया। जब पैनल की लाइन को मैंने डिलीट किया, उसके बाद उसके जो पॉइंट थे ग्रेडिंग पॉइंट, जो एक्स्ट्रा ग्रेडिंग पॉइंट बने हुए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद मेन साइज में और स्लीव में जो है, जब पैनल की लाइन खत्म करने के बाद मैंने उसकी ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग करने के बाद मैंने इन्हीं पीस को ऐसे रखा, ठीक है, और इन जिनके ऊपर लाइंस नहीं है, पैनल नहीं है, उसको उसके साथ मिलाया, साथ मिला के वहां दोबारा मैंने पैनल डाल दिए। जब मैंने उसको दोबारा पैनल डाल दिए तो दोबारा मैंने उसके पैनल डाल दिए, उसके बाद मैंने उसके बना दिया जून। ये है जून वाले पीस। ठीक है, जून वाले पीस मैंने इसलिए बनाए ताकि किसी किस्म की चेंजिंग करनी हो तो मैं इस मेन पीस में चेंजिंग करूं। ठीक है, फर्ज करें पैनल को थोड़ा सा उठाना है, फर्ज करें मैंने इस पैनल को थोड़ा बड़ा करना है, मैंने सेलेक्ट किया, 0.5 किया, तो ये बड़ा हो गया और ये पैनल यहाँ भी बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ तो आपको नजर आएगा। तो जोन से जितनी भी हम चेंजिंग करेंगे मेन पीस में, वो यहाँ भी चेंज होगी जितना भी हमने जोन बनाए होंगे। ठीक है, तो हमने इन पेजेस का
जोन बना लिया था। ओह, ये इन पीसेस का मैंने जोन बना लिया हुआ था। ठीक, जो भी चेंजिंग करेंगे वो हमारे सामने आती जाएगी इसी पीसेस में। उससे फिर हमने मेन पीसेस जो जोन बनाया उनसे हमने ग्रेडिंग से जो हमें एक्स्ट्रा साइज चाहिए, मसलन एक्स लार्ज चाहिए था, वो निकाल दिया। फर्ज करें हमें कोई और साइज भी चाहिए, इधर ग्रेडिंग में आएंगे, क्रिएट करेंगे, लार्ज साइज चाहिए, ओके करेंगे, हमारे पास लार्ज साइज बन जाएगा। हम बारी बारी यहाँ पीसों पर की से प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास वो पीस आते जाएंगे, नए पीस आते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सब पीस आ गए, नए पीस आ गए। ये हमारे पास दो साइजेस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जून को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जून जब ज़्यादा पैनल वाली कोई शर्ट होती है तो उसमें हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कोई हमें स्टार्टिंग में किसी किस्म के अगर महसूस हो कि कोई चेंजिंग हो सकती है या इसी को हम चेंज करके कुछ और बनाना चाहते हैं तो हम इस वजह से फिर जोन इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना आए। तो पैनल डालने का मैंने आपको तरीका इसलिए बताया दो तरीके से कि एक तो मेन तरीका है जो हम डाल के सीधा निकाल के रख लेते हैं, लेकिन जब ग्रेडिंग करनी होती है तो हम पहले साइज पूरे साइज चार्ट पे कर लेते हैं, सारे साइजेस बना देते हैं। एक साइज बनाने के लिए हमें ग्रेडिंग का मसला नहीं है क्योंकि ग्रेडिंग हमने करनी नहीं है, एक साइज बनाया, पैनल डाले और डायरेक्ट दे दिया। लेकिन जब ग्रेडिंग आएगी तो हम जिधर जिधर पैनल डाला होगा ड्राफ्टिंग के साथ तो फिर उस वो एक ग्रेड पॉइंट बनता है। तो वो जब ग्रेड पॉइंट बनता है तो उसमें हमें ग्रेडिंग करने में मसला आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ग्रेडिंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद वही जो हमने पीस बनाया था उसको सामने रखते हुए उसी उसी जगह पर दोबारा हम अपनी लाइंस फिट कर लेते हैं, डिज़ाइन फिट कर लेते हैं, तो हमारी ग्रेडिंग ख़राब नहीं होती। तो ये तरीकाकार है इसका। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का सवाल वगैरह हो तो लाजमी पूछ लें।